रहीम। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत निसा की आयत नंबर 31 इसका खुलासा दो लफ्ज़ों में इस तरह बयान हो सकता है कि कुरान और हदीस में कबायर और सगैर की इस्तिलाह मौजूद है, यानी कबायर और सगैर, कबीरा और सगीरा गुनाहों का तज़किरा है। जो आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सगीरा गुनाह अज़ खुद माफ़ करता रहता है। अब ये थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। कबीरा गुनाह से बचना ये नहीं है कि बिल्कुल मासूम बन जाना, गुनाह करना ही नहीं। मासूम या अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हैं, अम्बिया और रसूल, या फिर फरिश्ते हैं, बकिया तो इंसान हैं। गलती गुनाह हो जाना ये इंसान की मजबूरी भी है। आयत का तर्जमा करते हैं, इन तज्तनिबू कबाइर, अगर बचते रहे तुम कबाइर से, कबीरा गुनाहों से, मा तुनहौना अन्हु, जिनसे जो रोका गया है तुमको उनसे, यानी जो कबीरा गुनाह है उनसे जो रोका गया है, अगर तुम उनको छोड़ दोगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो माफ़ कर देंगे, मिटा देंगे तुमसे तुम्हारे गुनाह। ये सय्यिआत से मुराद मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने यहाँ लिखा है, यहाँ सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह हैं जो चलते फिरते, बोलते, देखते, सुनते, हाँ जी, जो गुनाह सरजद हो जाते हैं, वो कबीरा गुनाहों से बचने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सगैर को माफ़ करेंगे। वैसे ईमान वाले के लिए बड़ी बिशारतें हैं। ईमान तो ईमान है, ईमान के बग़ैर इंसान ही नहीं है बल्कि जानवर है, बल हम अज़ल, उससे भी गया गुजरा है। लेकिन इंसान की इंसानियत और ईमान का तकाज़ा ये है कि वो अपने आप को कबायर से बचाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जुम्मे के हवाले से बनाया, अल जुम्अतु इलल जुम्अह कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा। ये जो जुम्मा का दिन है, एक जुम्मा से दूसरा जुम्मा, गुज़श्ता जुम्मा जो गुज़रा है और आज का जुम्मा है, इसके बीच के जो गुनाह हैं, अल्लाह जुम्मा के दिन की बरकत से उन गुनाहों को मिटा देता है। बल्कि एक और रिवायत में आता है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो छोटे गुनाह हैं, बात जब मिटने का तज़किरा आएगा तो वो छोटे गुनाह मुराद होंगे, जब वो तौबा करेंगे तो फिर सारे गुनाह आएंगे। तो वहाँ भी फरमाया कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक, बल्कि एक रिवायत और भी साथ मिला लो तो ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, सबक भी मिल जाएगा। तो फरमाया एक नमाज से दूसरी नमाज के इंतज़ार करने वाले के लिए बीच के जो गुनाह है अल्लाह वो भी माफ़ करता रहता है। हाँ जी, क्या है नमाज के इंतज़ार में? हाँ जी, क्या तरीका है? कुर्सी पे आ गए हाजी मोहम्मद याकूब साहब असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो मगरिब तक बैठे रहे? नहीं, नमाज असर की पढ़ी है, जब बकिया नमाजी गए हैं तो वो भी चले गए हैं, लेकिन घर गए हैं तो देखते रहते हैं नमाज का टाइम, कि पता नहीं मस्जिद का स्पीकर ख़राब ही ना हो जाए और फिर मैं रह ना जाऊँ। टाइम देखते रहती है, कोई काम कर रही है फिर टाइम देखती है, ये नहीं कि अब ये शख्स नमाज के इंतज़ार में है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके छोटे गुनाह भी अल्लाह खुद माफ़ करता है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, अला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे? जी या रसूलल्लाह बताइए। फरमाया, मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ खरजत खतायाहु मिन जसदिही, कि जब इंसान अच्छे तरीके से वुज़ू करता है, फ़राइज़ का भी एहतमाम करता है, वुज़ू के जो फ़राइज़ हैं, और सुनन का भी एहतमाम करता है, तो अल्लाह इस वुज़ू की वजह से उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। फिर जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह उसमें धुल जाते हैं। जब मुंह धोता है तो आँख के और मुंह की कुल्ली के साथ मुंह वाले और चेहरे वाले गुनाह भी धुल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें बताने के साथ ये मकसद है कि इंसान थोड़ी सी कोशिश करे, गुनाहों से बचता रहे। और क्या है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, परहेज़गारी करे, बचता रहे। परहेज़ का माना बचता रहे, बचना इसका काम है। फिर वो इस महीने की बरकतें हों या सारी ज़िंदगी में रहमतें बरकतें शामिल करना, रहीम अल्लाह की रहमत का काम है, उसकी रहमत का काम है। तो फरमाया, जो आदमी बड़े गुनाहों से, थोड़ी वजाहत कर देता हूँ, थोड़ा हाथ भी फेर लेता हूँ, अपनी याद भी ताज़ा हो जाएगी। एक आदमी दाढ़ी नहीं रखी, मुकम्मल दाढ़ी मुकम्मल मुट्ठी है, उससे कम नहीं, उससे कम दाढ़ी नहीं है, सुन्नत वाली दाढ़ी नहीं है। अब उसने पूरी नहीं रखी, लेकिन रखने की नीयत है, चाहे वो छोटी कराता है या शेव कराता है, लेकिन उसकी नीयत इरादा है कि रखनी है। ये भी कबीरा गुनाहों से बचने वाला है। और अगर इसका तसव्वुर ही नहीं, वो कहता है ये तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर बड़ी ख़ता है और बड़ी गलती है। फिर कबीरा तो कबीरा रहे, सगीरा मिटने के भी चांस नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम हैं और 100% मुत्तकी, 100% बल्कि 101% कह दें मुत्तकी, और 100% शरीयत पे अमल करने वाली शख्सियत सिर्फ एक है, उनका नाम इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद। बाकी अगर सहाबा हैं, वली सहाबा का नाम आ गया तो फिर वो वलीउल्लाह तो बहुत नीचे रह जाएंगे। तो फरमाया, अगर वो सहाबा इकराम को भी अगर 100% नंबर मिले हैं तो वो भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की सोहबत की वजह से, उनकी शजीदगी की वजह से। इसलिए फरमाया, बड़े गुनाहों से बचता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके छोटे गुनाहों को माफ़ कर देगा, उनके छोटे गुनाहों को। और हदीस में भी आता है